नमस्कार। आज मैं आपको बताती हूँ इकोकार्डियोग्राफी, डॉपलर, 2D इको ये सब एक ही चीज़ है, इसके बारे में बात करते हैं। बहुत सारे पेशेंट्स अपने रूटीन हेल्थ चेकअप में इको कराते हैं एंड जब इको नॉर्मल होता है तो उनको लगता है कि उनका हार्ट नॉर्मल है। जबकि जब हम एक बेसलाइन इको करते हैं किसी बच्चे में या किसी एडल्ट में, तो उसमें हम क्या-क्या रूल आउट कर पाते हैं। इको के 2 हिस्से होते हैं, एक तो स्ट्रक्चर देखना और एक डॉपलर मतलब फ्लो देखना। तो इन दोनों को देख के हमें पता चलता है कि हार्ट की मांसपेशियाँ ठीक हैं, हार्ट का फंक्शन ठीक है, जिसको आप नॉर्मली इजेक्शन फ्रैक्शन बोलते हैं, कितना परसेंट हार्ट काम कर रहा है। और हार्ट के अंदर जो वाल्व्स होते हैं जिनके थ्रू ब्लड एक पोर्शन ऑफ हार्ट से दूसरे पोर्शन में जाता है या पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है, वो वाल्व्स ठीक हैं या नहीं। हार्ट के चारों तरफ पानी तो नहीं भरा हुआ, हार्ट नॉर्मली ओरिएंटेड है, सही जगह पर है, उसके खाने आपस में सही तरीके से जुड़े हुए हैं, कोई छेद तो नहीं है। ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें इको नॉर्मली बेसलाइन में बताता है। अगर किसी मरीज को ऑलरेडी हार्ट अटैक आया हुआ है तो इको में हम ये भी देखते हैं कि कोई हार्ट की टेरिटरी डैमेज है तो वो कितना डैमेज है, उसमें इम्प्रूवमेंट का स्कोप है या नहीं है। परंतु ये कहना गलत होगा अगर हम ये बोलें कि इको नॉर्मल है तो मरीज के अंदर हार्ट की बीमारी होगी ही नहीं, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि तीनों नाड़ियों में ब्लॉकेजेस हैं लेकिन हार्ट का फंक्शन, हार्ट का स्ट्रक्चर बिल्कुल नॉर्मल है। बहुत देर में जाके कभी वो हार्ट को डैमेज कर सकता है और इको में दिख सकता है, वरना ऐसा नहीं है कि इको इज अ रिप्लेसमेंट टू एंजियोग्राफी। अगर मरीज को चलने में कोई छाती में दर्द, भारीपन, बेचैनी, सांस, घबराहट ऐसा कोई भी लक्षण है और उसका इको नॉर्मल है, तो हमें उसके बाद कोई ना कोई स्ट्रेस टेस्ट करना चाहिए। इसमें स्ट्रेस इको भी हो सकता है। स्ट्रेस इको मतलब या तो मशीन पर चलाकर या दवाई देकर हार्ट की धड़कन को बढ़ाएं और उस समय इको देखें कि हार्ट में किसी हिस्से में खून की कमी की वजह से हार्ट की मांसपेशियां कमजोर तो नहीं दिख रही। या टीएमटी नामक टेस्ट करते हैं जिसमें एक मशीन पर चलाकर उस दौरान ईसीजी रिकॉर्ड की जाती है या टेक्नीशियम स्कैन किया जाता है। इन सब चीज़ों से हमें मालूम चलता है कि चलने पर या स्ट्रेस देने पर हार्ट को किसी भी किस्म से हार्ट को इनडायरेक्टली कोई खून की कमी हो रही है या नहीं। और उसको कंफर्म करने के लिए डेफिनेटिव टेस्ट होते हैं, या तो सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी या एंजियोग्राफी, जिनसे हमें मालूम चलता है कि हार्ट के अंदर हार्ट की आर्टरीज में बीमारी है या नहीं है। तो इको के अपने फायदे हैं, बहुत सारी चीजें बताता है, लेकिन इको पूरी तरीके से हमें ये नहीं बताता कि हार्ट की नसों में रुकावट है या नहीं। तो इट इज नॉट अ रिप्लेसमेंट टू स्ट्रेस टेस्ट एंड इट इज नॉट अ रिप्लेसमेंट टू एंजियोग्राफी। अगर आपको वो लक्षण हैं जो मैंने बताए हैं तो आपको आगे वर्कअप करवाना है। सिर्फ इको को देखकर कि इको नॉर्मल है तसल्ली से नहीं बैठना है कि इको नॉर्मल था तो हमारा हार्ट नॉर्मल है। धन्यवाद।